Good morning, everyone. In today's session of the thermodynamics, we will discuss about the thermodynamic equation of the state, followed by the thermodynamic coefficients, that is the alpha, beta, and the gamma. तो हम सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मींस थर्मोडायनेमिक्स को हम अप्लाई करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट को जब हम लिखेंगे डायरेक्ट इक्वेशन, तो डायरेक्ट इक्वेशन हमने पिछले सेशन में लिखनी सीख ली थी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के द्वारा भी, और हमने उनके डेरिवेशन भी देखे थे कि थ्योरेटिकली आप कैसे उन डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम, क्योंकि साथ के साथ में कम समय में ज्यादा करना है, तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए हमारे दो जो मेन फंक्शन है यहाँ पे, कौन कौन से एनर्जी के फैक्टर। एक तो इंटरनल एनर्जी है जिसे ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंथैल्पी है जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों से ही बनेगी हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। तो जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हम करेंगे डिराइव, जो आपको बताएंगे, दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो हम सबसे पहले जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है इंटरनल एनर्जी की, उसको लिखेंगे, वहां से जो डिराइव करेंगे हम, तो वो जिसमें आप मैक्सवेल रिलेशन भी साथ के साथ अप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी बन जाएगी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। इसी टाइप से अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिख देंगे एच की, एंथैल्पी की, तो उसके ऊपर जब हम मैक्सवेल रिलेशन लगाएंगे, फिर जो फॉर्म बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। फिर हम उनके ऊपर अप्लाई करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, आपकी नॉन आइडियल गैस अगर हो, रियल गैस हो, तो उनमें क्या चेंज आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने थर्मोडायनेमिकल जो कोफिशिएंट है अल्फा, बीटा और गामा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके पहले आ भी चुके हैं और किस तरह से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखें और मुझे यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बोलो आपने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से कैसे सीखी थी, क्या किया था आपने इसकी थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर का फार्मूला निकालने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात थी। देखो हमने क्या बताया था, जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो मैंने बताया, वो हम किससे निकालेंगे, जैसे मैंने लिखा डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशन में लिखना है। बोलो कैसे निकाला था। अब थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की तरफ देखें, जो यहाँ पे यू लिख रखा है, दो एरो, टू एरोज जो इसके एडजेसेंट हैं, एंट्रोपी है एक साइड में, एक साइड में वॉल्यूम है, वहां से आप एरो यू की तरफ लेके जाएंगे। मीन्स कहने का अभिप्राय, आपके जो एस है यहाँ पे, तो डीएस आएगा। डी यू के आगे जब हम अभी इक्वेशन लिखेंगे, आप देख पाएंगे डीएस प्लस में क्या आएगा, डीवी भी आएगा। लेकिन डीएस के साथ क्या लगाएं, तो जो एस के डायगोनल देखो यहाँ पे कौन है, एस के डायगोनली कौन है, तो टी आ जाएगा, तो टीडीएस बन जाएगा। और यहाँ पे बी के डायगोनल कौन है, पी है, तो पीडीवी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल का जो एरो आएगा, मैंने बताया था आपको, सिखाया था आपको, समझाया था आपको कि जो आपके जितने भी एरोज है वो कंटिन्यूटी में चलने चाहिए। देखो इन एरोज का जो डायरेक्शन है क्या है, वी से देखो यू की तरफ है, एस से यू की तरफ है। तो जो भी एरो आएंगे डायगोनल वाले, तो टी से एस की तरफ ही आएगा, टी से वी की तरफ ही आएगा। आप रिवर्स नहीं कर सकते, आपके एरोज की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब टी से एस की तरफ आएगा एरो, जैसे अभी आप देखें, पी से कहां पे आया एरो, वी की तरफ डाउनवर्ड आया है, तो नेगेटिव साइन आप लगाएंगे यहाँ पे। कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। और टी से एस की तरफ गया, अपवर्ड गया, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो जो डी यू का फार्मूला बोलो क्या बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस, प्लस का साइन देखो हमने लगाया, प्लस यहाँ पे पी से पी की तरफ आया, डाउनवर्ड आया, तो पी डी वी, लेकिन माइनस साइन। तो ये रिलेशन था, हम पहले भी सीख चुके थे थर्मोडायनेमिकल स्क्वायर से। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशन तो आपने सीख ही लिया, ये याद कर ही लिया कि डी यू इज इक्वल टू प्लस टी डी एस माइनस पी डी वी। क्लियर हो गया यहां तक। अब उसके बाद जैसे कि आपने सीखा था, जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये वैसी ही है। देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ रहता है, एंथैल्पी का रिलेशन प्रेशर के साथ ही रहता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, क्योंकि मैंने बताया वॉल्यूम के साथ ही रहता है, तो हम क्या करेंगे, now we'll differentiate that above equation with respect to volume at constant temperature। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बोलो क्या बनेगा, du डिवाइडेड बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो हमने लिखा इज इक्वल टू, फिर बोलो आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टी एच सच रहेगा, ds बाय dv
एट कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा। तो टी एच एच डी एस बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इधर क्या करें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं तो माइनस पी एच सच रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं तो डीवी बाय डीवी, तो डीवी से डीवी कट के सिर्फ माइनस पी रह जाएगा। सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे डीवी बाय डीवी हम लिख भी सकते हैं और उसको कट कर दें आप क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ पे आप यहाँ पे डीवी बाय डीवी लिख के और फिर उसको क्या कर दें, आप कट कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में तो जब आप करें तो आप ऐसा ही करना। बोलो क्या लिखना है यहाँ पे, डीवी डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिख देना आप ऐसे, डीवी। ठीक हो गया ना, और फिर इसको कट कर देना, देखो माइनस पी ही रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें मैक्सवेल अपना जो रिलेशन है वो हमें देखना है। देखो हम किस टाइप से निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। बोलो क्या करते थे आप, दोबारा से थर्मोडायनेमिक स्क्वायर हमने निकाला, और जो यहाँ पे फार्मूला आपका बना था डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो ये किसके इक्वल है। देखो एस वी टी दिख रहा है आपको, देखो एस वी टी। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रहा एस, देखो ये रहा एस। एस से किधर गए, एस से गए, बोलो किधर, एस से गए वी की तरफ, वी से बोलो किधर गए, वी से गए टी की तरफ। तो इसीलिए आ गया डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब डी एस से गए वी की तरफ, वी से गए टी की तरफ, बच गया बोलो कौन, बच गया यहाँ पे पी, बच गया पी। तो क्या बनेगा, ये हम चले थे इस टाइप से, बोलो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज चले, मतलब ये किसके इक्वल होगा, पी से चलो टी की तरफ और टी से चलो बोलो किसकी तरफ, वी की तरफ, है ना, इस टाइप से। तो क्या बनेगा, डीपी बाय डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वही हम रिलेशन देखो यहाँ पे लिख देंगे। बोलो क्या रिलेशन हमारा बन जाएगा यहाँ पे, तो डीएस, और ये चले कैसे थे बोलो, डायरेक्शन क्या थी, आप बड़े ध्यान से देखें। जो हमने लिखा था ना, डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डायगोनल एस से टी की तरफ चला, नीचे की तरफ एरो आया इसलिए माइनस साइन आ गया। और ये किसके इक्वल होगा, जैसे मैंने आपको बताया, पी से चले टी की तरफ, टी से चले वी की तरफ, और डायगोनल पी से टी की तरफ देखो जो बन गया, डायगोनल कहाँ पे बनेगा, पी से टी की तरफ, है ना। तो बोलो क्या होगा, डाउनवर्ड एरो है तो भी माइनस साइन आएगा। बोलो क्या आएगा, डीपी बाय डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो बोलो आप ये डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह बोलो आप क्या लिख सकते हो, हम डीपी बाय डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो जस्ट प्लेस दैट वैल्यू, टी देखो हमने डीएस बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जगह क्या लिख दिया, डीपी बाय डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस में पी ही रहा। सो दैट इज द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। ये अब हमें ध्यान रखनी, इसके ऊपर हमारे सारे काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक चीज और बताएं, देखो बड़ी सिंपल सी बात हम आपसे पूछ रहे हैं। अब ये बताओ, देखो जब भी कोई चीजें, दो चीजों को आप ऐड करते हो ना, तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। देखो 1 रुपी में सिर्फ रुपी ही ऐड कर सकते हैं, पैसा ऐड नहीं कर सकते। समझ में आई कुछ बात। तो कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में देखें, डी यू बाई डी वी बाई टी, कोई पूछे बोलो इसकी यूनिट किसके इक्वल है, तो बड़े ध्यान से देखें ये किसके इक्वल है, आगे है टी, डीपी बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस पूरे की देखो, इस पूरे की यूनिट वही होंगी जो डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की होगी, और माइनस कर रखा है पी, तो इन सभी की यूनिट आपस में सेम है। और लास्ट में देखो प्लस माइनस आपस में तभी करते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो, मतलब इस पूरे फैक्टर की यूनिट पी जैसी है। पहले डी यू बाई डी वी बाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर की यूनिट भी पी जैसी है। क्लियर हो गया ना। तो इन सभी की, जैसे प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होती है, तो इसकी पहले वाले फैक्टर डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर यूनिट ऑफ प्रेशर, टी डीपी बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम यूनिट ऑफ प्रेशर, और लास्ट में तो पी आपको दिख ही रहा है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर जो ये डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई आपसे पूछे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बोलो आप किस पे टिक करना, क्या चीज याद रखना, डी यू बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये इसका रिलेशन है, और जो यूनिट होती है लाइक दैट ऑफ द प्रेशर। क्लियर हो गया इतना। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले हम ये फार्मूला ही लिख देते हैं जो भी अभी हमने सीखा, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और माइनस में पी। सो दैट इज द रिलेशन इस चीज का, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे आइडियल गैस के ऊपर। आइडियल गैस के ऊपर, तो आइडियल गैस का बोलो फार्मूला क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एन नंबर ऑफ मोल्स को हम 1 मान लेते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी रह गया। पीवी इज इक्वल टू क्या रह गया, आरटी। आप ध्यान से देखें, जो ये आपका ऊपर रिलेशन है ना बेटा, डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी, टी के आगे बेटा क्या है यहाँ पे,
डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, हम इसकी जगह कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं और इसमें ऊपर बोलो कौन है न्यूमरेटर में, पी है, पी। तो यहाँ पे पीवी इजिकल टू एनआरटी का जो रिलेशन हम पी की फॉर्म में निकालेंगे, फिर उसका, क्योंकि डीपी बाई डी की फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, पीवी इजिकल टू एनआरटी है, पीवी इजिकल टू आरटी को बोलो किस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डीपी बाई डी। तो डीपी बाई डी की फॉर्म में कब आए, पहले तो जब हमारे पास पी हो, पी का फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तभी तो आएगा। तो सबसे पहले पी होना जरूरी है। तो पीवी इज इक्वल टू जो आर टी दिख रहा है इसमें बोलो पी किसके इक्वल हो जाएगा, वी को नीचे ले आए तो पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी हो जाएगा। क्या हो गया, पी इज इक्वल टू आर टी बाई वी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा था ना, मैंने बताया डीपी बाई डी टी, देखो यहाँ पे पी तो आ गया। अब इसको डीपी का मतलब डिफरेंशिएशन करें प्रेशर का, डिवाइडेड बाई डी टी भी आए तो क्या करें, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करें, सॉरी डिफरेंशिएशन करें प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करें, तभी डीपी बाई डी टी बनेगा इस पी का। और कांस्टेंट वॉल्यूम रख दें तो देखो भाई लाइन अब हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, क्या करें, डिफरेंशिएट द इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बोलो ये पी बोलो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू हम टेम्परेचर के साथ कर रहे हैं तो आर बाय वी तो एच एस रहेगा, टी है ना, तो टी का क्या बन जाएगा बेटा, डीटी बाय डीटी, डीटी बाय डीटी, तो डीटी बाय डीटी से कट गया, आर बाय वी ही आ जाएगा। देखो आर बाय वी ही यहाँ पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो ये टी था, देखो यहाँ पे जो ये टी था इसका तो बोलो हमने क्या कर दिया, जब डिफरेंशिएशन किया डीटी बाय डीटी, ठीक हो गया बेटा, और डीटी से डीटी कट गया तो आर बाय वी ही तो बचा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड बच गई। अब हम क्या करें, अभी अभी जो आपका डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया ना बेटा, तो ये जो ऊपर था ना ये डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जगह पुट कर दें। बोलो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ये आर बाय, तो इसको जल्दी से पुट कर दें। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी यू बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, देखो ये तो ऐसा ही रहा। उसके बाद जो ये फैक्टर था यहाँ पे डीपी बाय डीटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देखो ये आर बाय वी हम इसकी जगह पुट करेंगे। देखो टी तो ऐसा रह जाएगा ना, ये टी तो देखो ऐसा है, टी को तो हमने ऐसा लिखा, और डीपी बाय डी बाय वी की जगह क्या आ गया, आर बाय वी, देखो हमने पुट कर दिया। माइनस में देखो पी, माइनस में क्या है, पी है। फर्दर आप ऊपर देखें इक्वेशन नंबर 2 में जो पी है वो किसके इक्वल है, आर टी बाय वी के। तो ये जो पी है यहाँ पे, ये पी, इसकी जगह बोलो क्या वैल्यू पुट करें, ये वाली आर टी बाय वी। क्लियर हो गया। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2, मतलब पी की वैल्यू पुट करें कहां पे, इस इक्वेशन नंबर 4 में। तो डी यू बाय डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये सच है, देखो इज इक्वल टू ये टी आर बाय वी, देखो ये सच रहा, माइनस पी, इस पी की जगह पुट करेंगे अब हम आर टी बाय वी। तो आर टी बाय वी, तो इधर भी आर टी बाय वी ही है, ये भी आर टी बाय वी है, आपस में देखो कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। बोलो क्या आंसर आया, डी यू बाय डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब आप ये याद रखेंगे। बोलो ये किसके लिए आया, आइडियल गैस के लिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, डिराइव करवा लें, डिराइव दैट या शो दैट डी यू बाय डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल गैस। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट से। ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहां से आई थी, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म थी आपकी इंटरनल एनर्जी की, ये वहां से आई थी। क्लियर हो गया ना बेटा। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। बस ये ध्यान रखना फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमेशा डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। अब हम इसकी चीज को अप्लाई करेंगे आपके, अभी देखा आइडियल गैस के लिए, अब रियल गैस के लिए देखते हैं। सेम दोबारा हमने फार्मूला लिखा, वही फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, अब रियल गैस के लिए देखो इसको आप अप्लाई करें। रियल गैस का मतलब वंडरवाल इक्वेशन जो है वो आपको पता ही है क्या, बोलो क्या थी, पी प्लस ए, पी प्लस में ए एन स्क्र अपॉन बी स्क्र, एन स्क्र कहाँ गया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने 1 मान लिया, और मल्टीप्लाइड बाय क्या था, वी, वी माइनस एन बी, वी माइनस एन कहाँ पे गया, जो बी के साथ, स्मॉल बी के साथ था यहाँ पे, ये कहाँ पे गया, एन को नंबर ऑफ मोल मान लिया। बोलो क्या मान लिया, एन को नंबर 1, नंबर ऑफ मोल इजिकल टू 1 इजिकल टू आर टी। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद इसमें भी वही काम करेंगे, बोलो हम सबसे पहले हमें डीपी बाई डी टी चाहिए ना बेटा, तो पी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो पी किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पे जो आपको ये v माइनस बी दिख रहा है ना बेटा, इसको तो नीचे डिवाइडेड में ले आओ, आर टी के आ जाएगा ना, यहाँ पे आर टी डिवाइडेड बाय वी माइनस बी आ जाएगा, देखो यहाँ डिवाइडेड, ये तो इधर चला जाएगा। फिर p चाहिए, फिर ये a अपॉन वी स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस का साइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा। देखो वही लिखेंगे p इजिकल टू, बोलो क्या करेंगे, आर टी के डिवाइडेड में बोलो कौन ले आया बेटा, v माइनस बी। अब ये जो a प्लस वी स्क्वायर है, प्लस में ये उधर जाके अब इधर माइनस हो गया, माइनस में अपॉन वी स्क्वायर। फिर हो गया बेटा, आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ऊपर देखो क्या था, डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है ना,
तो हम क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएट, देखो पी तो आ गया, पी तो है ही ऊपर, नीचे टी चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे पी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बोलो इधर क्या बन गया, डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हो गया ना बेटा इतना। तो अब इसमें क्या करें, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं, तो आर के मल्टीप्लाइड में टी है, तो आर अपॉन वी भी सच रहा टी का, डीटी बाय डीटी कट गया, तो इधर क्या रह गया, आर अपॉन वी माइनस बी, आर अपॉन वी माइनस बी रह गया, क्योंकि आर के साथ देखो जो ये टी लगा हुआ था जब हमने डिफरेंशिएशन किया, तो बोलो क्या बन गया इसका, तो dt बाय dt है ना, ऐसे करके, और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। और आगे जो ये फैक्टर है ए वंडरवाल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, वंडरवाल कांस्टेंट है ये तो, और एट हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कर रहे हैं, नीचे वाला वी स्क्वायर, देखो वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो ए भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट, तो ए अपॉन वी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, तो माइनस में आगे जीरो आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हो गया बेटा। तो अब आपकी ये इक्वेशन बन गई, बोलो डीपी अपॉन डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हमें देखो ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, कि क्या पुट करें, अब ये आर अपॉन वी माइनस बी आप पुट कर दें। तो देखो ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने आइडियल गैस के लिए भी किया था। तो ये du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो ये तो जो इक्वेशन 1 में था ये तो हमने देखो एस सच लिख दिया, देखो यहाँ पे लिख दिया ना एस सच, इज इक्वल टू, बोलो आगे क्या है, इक्वल टू टी, तो देखो बेटा एस सच रहेगा, ये जो टी था ना ऊपर इक्वेशन 1 में, ये तो एस सच लिखेंगे, सिर्फ हम dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह r अपॉन b माइनस b पुट करेंगे, देखो पुट कर दिया, आगे माइनस p तो है ही ना यहाँ पे, ये लिखना थोड़ी ना भूलेंगे, तो ये माइनस में आगे हमने p लिख दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, जैसे हमने आइडियल गैस में किया था, जो माइनस में पी है ना बेटा, जो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये पी का ही तो फार्मूला है, तो इस पी की जगह ये जो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू थी ये पूरी बड़ी की हुई इस पी की जगह पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो देखो क्या हुआ, du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो बेटा एच सच है ना, इक्वल टू, देखो ये भी हमने एच सच लिख दिया, t, और मल्टीप्लाइड में क्या था, आर अपॉन बी माइनस बी, अब माइनस ये जो पी है इस पी की जगह पुट करेंगे, ध्यान रखें यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन है सच, और ये आपका पुट क्या करेंगे, आर टी अपॉन बी माइनस बी, देखो माइनस में बोलो क्या पुट किया, ये आर टी अपॉन बी माइनस बी, और बोलो क्या, जब ये माइनस साइन था यहाँ पे पहले, तो आर टी अपॉन बी माइनस बी के साथ तो बेटा प्लस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे तो माइनस आ गया, और ये जब आया यहाँ पे माइनस ए अपॉन बी स्क्वेयर, क्योंकि पूरे के अंदर गया ना बेटा, अंदर माइनस साइन तो पूरे के अंदर जाएगा, इस ये पी है ना बेटा, ये तो पूरा पी है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, तो प्लस में अपॉन बी स्क्वेयर, तो बोलो क्या से क्या कट गया, ये आर टी अपॉन वी माइनस बी, इधर भी आर टी अपॉन वी माइनस बी है, तो क्या हुआ, देखो इससे ये क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो बोलो सिर्फ क्या बच गया, ए अपॉन वी स्क्वेयर बच गया, तो ये आपका रिलेशन आ गया, तो डी यू बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वेयर, दैट इज फॉर द रियल गैस, ये रियल गैस के लिए हो गया बेटा। क्लियर हो गया, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, हमने उसको डिराइव किया और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखी फॉर द रियल गैस के लिए क्या रिलेशन होगा, du बाय dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर का, और इसी टाइप से अभी हमने देखा कि रियल गैस के लिए क्या होगा, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के लिए एग्जाम में आपके डिराइव करने भी आ सकते हैं, कंपटीशन में डायरेक्ट जो आंसर आया है ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब हम चलते हैं सीधे सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर, मैंने बताया था ना वो पहला रिलेशन था, जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखी थी हमने इस इंटरनल एनर्जी की यू की, अब लिखेंगे एच की, तो एच की बोलो डिफरेंशियल फॉर्म लिखे, तो उसके लिए क्या तरीका था, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को यूज करते हैं। देखो एच के जो आजू बाजू है, यहाँ पे एक साइड में आपका एस है, लेफ्ट साइड में, राइट में पी है, अब एरो लगाओ, तो ये तो हम जानते ही हैं डीएच का रिलेशन अब हम निकालेंगे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को यूज करते हुए, तो एच की तरफ एरो आया, एस से एच की तरफ एरो आया, पी से, मतलब डीएच के आगे हम क्या लिखेंगे, आगे एक तो डीएस लिखा जाएगा प्लस में डीपी, यहाँ पे आगे हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया ना, लेकिन उसके साथ क्या लगाएं, अब हम देखेंगे डायगनल, एस के डायगनल बोलो कौन है, टी है, तो टी से डायगनल जाएगा एस की तरफ, और पी के डायगनल कौन है, बी से डायगनल आएगा पी की तरफ, लेकिन कंटिन्यूटी में रहेगा, तो वी से डायगनल आया पी की तरफ, तो ये वीडीपी बन जाएगा और प्लस का रहेगा, इसी टाइप से पी से डायगनल जाएगा एस की तरफ, तो टीडीएस रहेगा प्लस का रहेगा, तो बोलो डीएच का क्या रिलेशन बना, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है डीएच की, डीएच इज इक्वल टू प्लस टीडीएस और प्लस में ही वीडीपी। क्लियर हो गया ना बेटा। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जब निकाली, तो वहां पे डीई का था ना बेटा, डीई का रिलेशन किसके साथ था, वॉल्यूम के साथ, तो हमने डिफरेंशिएशन किसके साथ किया था, उसका वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली एंथैल्पी का रिलेशन सीधा प्रेशर के साथ रहेगा,
तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो डिफरेंशियल फॉर्म थी इसकी, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू, बोलो किसके साथ, प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नाउ डिफरेंशिएट दैट अबो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डीएच का बोलो क्या बन जाएगा बेटा, डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टीडीएस है ना बेटा, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर करना है, तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे, ये टी तो एज सच रहेगा और डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, टी एज सच डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आगे बोलो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं ना बेटा, वी तो एज सच रहेगा और यहाँ पे डीपी बाय डीपी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में सिर्फ वी बच गया, प्लस में क्या बच गया, वी। क्योंकि यहाँ पे जो आप लिख के दिखाना चाहें एग्जाम में तो आप ऐसे लिखेंगे, डीपी से डीपी कैंसिल हो गया तो वी बच गया, बन गई ना ये रिलेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका रिलेशन क्या था थर्मोडायनेमिक स्फीयर के अंदर, तो वो हम निकालना चाहेंगे। दोबारा से ड्रा करते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो एसपीटी है ना बेटा, तो एसपीटी का क्या था रिलेशन, देखो एस से गए पी की तरफ, देखो मैंने ग्रीन एरो लगाया, एस से गए पी की तरफ, पी से गए टी की तरफ, तो इसलिए बन गया डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एस से गए पी, पी से गए टी, तो एस से डायगोनल की तरफ एरो आएगा, टी की तरफ नीचे की तरफ आए तो माइनस साइन आ जाएगा। बोलो क्या लिख दिया, माइनस डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसके इक्वल होगा बताओ। अब एस से गए पी की तरफ, पी से गए टी की तरफ, तो बच गया था वी। अब चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, ये चला क्लॉकवाइज था, एस से पी से टी, अब एंटी क्लॉकवाइज, तो वी से चले बोलो किधर, टी की तरफ, टी से चले टी की तरफ, चले ना बेटा, तो डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बन गया, लेकिन कैसा, वी से पी की तरफ एरो गया, डायगोनल गया, बोलो किधर, ऊपर की तरफ अपवर्ड, तो प्लस साइन आ जाएगा, तो बोलो क्या बना, इज इक्वल टू, पर देखो हमने लिख दिया इज इक्वल टू प्लस डीवी, वी से गए टी से, टी की तरफ, टी से पी की तरफ, तो डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे तो बेटा जो हमारा हमारी जो इक्वेशन थी, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ये टी डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे तो बेटा प्लस का साइन है, तो क्या करें, बोलो क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, देखो ये जो माइनस का साइन इधर लगा रखा है, ये इधर लगा दो, एक ही बात है ना, इधर इधर प्लस कर दो, इधर माइनस, क्योंकि हमें तो डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, तो जब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है तो ये माइनस साइन दूसरी साइड में चला जाएगा, देखो उधर, ठीक हो गया। तो बोलो डीएस बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो पुट करते हैं, तो डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी, और बोलो क्या आ गया, यही डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस में पी। सो दैट इज द सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट, ये आपकी डिराइव हो चुकी है, तो इस टाइप से आप इसको डिराइव करें। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे उसी टाइप से, आपकी आइडियल गैस के लिए भी और नॉन आइडियल गैस, रियल गैस के लिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए दोबारा लिख देते हैं, तो डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी डीवी बाई डीटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और बोलो आगे क्या था, प्लस में वी। अब यहां से एक चीज और देख लो बेटा, प्लस में वी आया है, पीछे पी था ना बेटा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर, बोलो क्या था वहां पे तो पी था, तो मतलब जो आपकी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर ये सारे जो फैक्टर थे, इनकी डायमेंशन पी जैसी थी वहां पे, लेकिन सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में बताओ बेटा प्लस में वी आ गया ना, तो प्लस माइनस कब होता है, जब उनकी यूनिट सेम हो, मतलब जो v की यूनिट वही इधर टी डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की यूनिट, और वही डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की यूनिट, सभी की यूनिट सेम ही होनी चाहिए, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं, बोलो किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए, बोलो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दे। अब देखो बेटा जैसे हमने पीछे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में किया, ये डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस टी के आगे बेटा कौन है यहाँ पे, डीवी बाई डी डीवी ऊपर वी है बेटा वी, तो यहाँ पे जो पीवी इज इक्वल टू आर टी है ना बेटा, ये फार्मूले में हमें वी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से वी निकालना है, और वी निकाल के फिर बेटा क्या दिख रहा है यहाँ पे, डीवी बाई डी है ना, तो जो वी का फॉर्मूला आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो इस जगह पे, क्लियर हो गया ना बेटा। तो चलो वी का फॉर्मूला, तो वी किसके इक्वल हो गया, टी नीचे चला गया, तो आर टी बाई टी बन गया। तो ये जो इक्वेशन आपकी बन गई सेकंड, इसको अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करें, कैसे याद रखें, वही ऊपर जो आपकी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऊपर हम खुद देख लेते हैं, भाई डीवी के डिवाइड में डीटी है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, देखो यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे, तो वही कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बोलो क्या बनेगा, डीवी बाई डी एट कांस्टेंट पी, बन गया ना बेटा ये चीज, तो आगे लिखनी है किसके इक्वल, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये आर टी बाई पी है ना बेटा, आर पी तो ऐसा रहेगा, टी का क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी टी, तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, इसका क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी टी,
डी टी बाय, देखो स्टेप से डी टी, तो डी टी से डी टी देखो कैंसिल हो जाएगा, तो आर बाई पी ही बन गया, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड कह दिया। अब आप ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, डी डीवी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर वन में देखो यहाँ पुट करें इसको, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन नंबर वन, यहाँ पे पुट कर दें। देखो डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो इक्वेशन वन में था, देखो हमने एस एच इक्वल टू, अब देखो टी तो बेटा एस एच रहेगा ना, हम तो सिर्फ वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, डीवी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो टी एस एच और इसकी जगह क्या पुट कर दिया, आर बाय पी, देखो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, और आगे देखो ये प्लस वी को मत लिखना, भूल जाना बेटा जल्दबाजी में, तो प्लस में वी हमने लिख दिया, तो ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर आपकी फोर आ गई, ठीक हो गया बेटा। अब देखो क्या करें, अब जो ऊपर हमने लिखा था बेटा यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर टू में, ये v का फार्मूला है बेटा, v इज इक्वल टू आर टी बाई पी, तो यहाँ पे इक्वेशन फोर में तो कोई ये रहा v की जगह पुट कर दो, यहाँ पे क्या पुट कर दो, आर टी बाई पी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर फोर, तो देखो डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एस एच रहा इक्वल टू माइनस टी आर पी एस एच रहा, पी अब v की जगह पुट कर दो, बोलो क्या पुट कर दे यहाँ पे, प्लस में क्या आएगा v की जगह, आर टी बाई पी, तो जो हमने पुट कर दिया आप देखो बड़े ध्यान से, आर टी बाई पी है, ये भी आर टी बाई पी है, ये आपस में कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो जीरो आंसर आ गया बेटा। तो बोलो क्या रिलेशन निकल गया, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू वन फॉर द आइडियल गैस, और द आइडियल गैस, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आप याद रखेंगे रिलेशन। अब नॉन आइडियल के लिए भी देख लेते हैं, डायरेक्ट हमने फार्मूला लिख दिया सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, इक्वेशन नंबर वन हो गई फॉर द रियल गैस, मिन्स वंडर वाली इक्वेशन को लिख देते हैं, p प्लस ए एन स्क्र अपॉन बी स्क्र, एन स्क्र मतलब n की वैल्यू वन पुट कर दी, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो n की वैल्यू वन, इसलिए n यहाँ से हमें नहीं दिख रहा क्योंकि हमने n को वन पुट कर दिया, मीन्स वन मोल, क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करें यहाँ पे देखो, अब v किसके इक्वल होगा, यहाँ पे v देखो, ये जो v है ये v किसके इक्वल होगा, तो आर टी के डिवाइडेड में ये p प्लस ए वी स्क्र को ले जाए बेटा, आर टी के डिवाइडेड में कौन आ गया, p प्लस ए वी स्क्र है ना बेटा, ये ले गए हम इधर से, अब v निकालना है तो ये जो माइनस बी है उधर जाके देखो प्लस का b हो गया, ठीक हो गया बेटा इतना। अब हमें क्या करना था, ऊपर dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर करना है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर v दिख रहा है इधर भी v है, नीचे dt दिख रहा है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ही करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर ही करेंगे, तो इक्वेशन नंबर टू को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटा, चलो करते हैं। तो dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप मैथमेटिकली ये बड़ी आराम से बैठ के कर लेना, तो आ जाएगा आपका r डिवाइडेड बाय आर टी डिवाइडेड बाय वी माइनस बी, ब्रैकेट में वन माइनस टू ए अपॉन आर टी बी, क्लियर हो गया बेटा ऐसा, और ये इक्वेशन नंबर आपकी थ्री हो जाएगी, आप ऐसा करके देख लेना, स्टेप से आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ना हमें क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री, जो इक्वेशन नंबर थ्री है मतलब ये डीवी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर की देखो ये वैल्यू आ गई, इसको बोलो कहाँ पे पुट कर दें आप, इक्वेशन नंबर वन के अंदर, तो डी एच बाई डी टी डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखो माइनस टी एस एच रहा, ये डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की वैल्यू तो पुट करनी थी, तो ये हमने देखो पुट कर दी इसकी जगह, और प्लस में वी भी था ऊपर, तो ये हमने पुट कर दी, तो इक्वेशन नंबर फोर हो गई। अब उसके बाद देखो क्या करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना, देखो बड़े ध्यान से देखो, ऊपर ये माइनस साइन तो है ही बेटा, ये टी इसके साथ मल्टीप्लाई है ना बेटा, तो आर टी से बोलो क्या कैंसिल हो गया, आर टी हो गया, और ये आर टी डिवाइडेड में वी माइनस बी है बेटा, देखो डिनोमिनेटर में ही था, तो ये ऊपर चला जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, तो डी एच बाई डी पी, जस्ट रीअरेंज कर रहे हैं, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये वी माइनस बी देखो ऊपर चला गया ना बेटा, देखो ऊपर माइनस साइन एस एच रहा, वी माइनस बी, और ये वन माइनस टू ए अपॉन आर टी वी था, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो देखो वन ही होता है ना बेटा, तो ये ऊपर चला गया, तो क्या बन गया, माइनस माइनस में वन, तो प्लस में बी है ही, क्लियर हो गया इतना। अब इसको क्या करेंगे, अब सिंपल हमने इसको सोल्व किया, तो देखो आपका ये बन जाएगा, अंदर ले जाओ इसको अंदर लेके जाएंगे हम, इसके बाद पहले इसमें हमने बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे हम इसके अंदर, तो बोलो हमारा क्या बन गया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस में वी माइनस बी एस एच है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये माइनस वन था ना बेटा, ये अंदर आ गया, प्लस का बन गया, तो वन प्लस टू ए अपॉन आर टी वी प्लस में वी। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब हम जब इसको अंदर लेके जाएंगे, देखो इस पूरे को अंदर लेके जाएंगे, है ना, तो देखो क्या बन गया, ब्रैकेट देखो ये हो गया, वन से मल्टीप्लाई किया वी माइनस बी को, तो क्या बन गया, वी माइनस बी ही बन गया, प्लस में टू ए था ना बेटा ऊपर, ये वही वी माइनस बी अंदर गया, तो क्या बन गया, वी माइनस बी एस एच रहा, डिवाइड बाय आर टी बाई वी,
और प्लस में v है। अब उसके बाद क्या करें, देखो v माइनस बी है ना बेटा, देखो ये वाला नहीं, देखो ये वाला v माइनस बी। तो यहाँ पे b को कैंसिल कर देंगे एज कंपेयर टू v, क्योंकि b की वैल्यू बहुत ही छोटी है और ये मल्टीप्लाई में है 2a के साथ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बोलो उससे क्या हो जाएगा, v माइनस बी में b कैंसिल हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया कहने का अभिप्राय। तो उसके बाद क्या होगा, v माइनस बी इज नियरली इक्वल टू, बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज नियरली इक्वल टू v आ जाएगा ना। v आने से v क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। तो 2a अपॉन आर टी बच गया। और उसके बाद क्या होगा, ये माइनस साइन जब अंदर आएगा, ध्यान दे, जब ये माइनस साइन अंदर आएगा तो ये माइनस v हो जाएगा, ये प्लस का v है। तो ये माइनस v, ये प्लस v, ये कैंसिल हो गया। और अंदर ये माइनस साइन आने से जो माइनस b है ये प्लस का b बन जाएगा। तो प्लस का b हो गया और इधर क्या बच गया, 2a अपॉन आर टी बच गया। तो बोलो सिर्फ क्या आंसर बच गया आपका, b प्लस 2a अपॉन आर टी। बोलो क्या आ गया, बोलो शाबाश। जैसे मैंने अभी बताया ना, v माइनस बी नियरली इक्वल टू v आके, अब देखो ये v से v कैंसिल हो गया ना। अब उसके बाद आगे ये माइनस साइन जब अंदर आएगा तो ये v से, देखो पीछे जैसे मैं आपको बता रहा था, कैंसिल हो गया। ये माइनस अंदर आके यहाँ पे ये माइनस b की जगह प्लस b बन गया। बोलो आंसर क्या बन गया, b प्लस 2a अपॉन आर टी। सो दैट इज द रिलेशन ऑफ dh अपॉन dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू b माइनस 2a अपॉन आर टी। ये काफी बार आप अभी आगे देखना, एक क्वेश्चन आएगा उसमें आप ये देख पाएंगे, तो इसके ऊपर आपको टिक करना है। दैट इज फॉर द रियल गैस, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ द स्टेट। सो जो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ जो स्टेट थी उसके ऊपर जब हमने रियल गैस के बारे में देखा तो dH बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, b माइनस 2a अपॉन आर टी। क्लियर हो गया बेटा, समझ गए। चलो आगे जो अभी तक हमने पढ़ा उनका एक कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी, सेकंड पढ़ी, रिलेशन क्या निकला, रिलेशन आपका निकला du de कह दो, देखो इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको लिख के दिखा रहा हूँ। कई बार e लिखा मिलेगा आपको में, कई बार u लिखा मिलेगा, e और u कैसे भी लिख दे। कई बार डी यू लिखा मिलेगा, कई बार करली, एक ही बात है, स्लाइड स्लाइड चेंज होता है दोनों के बीच। तो करली ई बाय करली वी या डी डी ई कह दो, डी यू कह दो बाय डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो क्या था, ऐसे बताया था ना, डीपी बाय डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, प्लस इसके साथ टी लगा होता है इधर, और प्लस में यूनिट बोलो किसकी होती है, प्रेशर की, तो माइनस पी बन गया। ये है फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। और सेकंड का क्या था, टीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, बोलो क्या था आगे, डीवी बाय डी टी एट कांस्टेंट, बोलो क्या, प्रेशर है यहाँ पे। क्लियर हो गया ना बेटा, क्लियर आ गई बात समझ में। देखो यहाँ से उल्टा चलते हैं इसमें, देखो ये ऊपर क्या चला था, बोलो पीटीवी था, अब क्या बन गया, वीटीपी। देखो ऊपर से वीटीपी, यहाँ पे क्या चला था, पीटीवी, ये क्या बन गया, वीटीपी। क्लियर हो गया, पीटीवी नीचे से चलो वीटीपी, ऐसे आप याद कर लेते हैं। यूनिट यहाँ पे वॉल्यूम की रहेगी, तो इधर तो प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, रिवर्स चला, माइनस आ गया साइन यहाँ पे, और आगे यूनिट बोलो किसकी रहेगी, प्रेशर की। क्लियर हो गया बेटा। तो ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और ये सेकंड, ऐसे हमने अभी सीख लिया, डिराइव करना सीख लिया। उसके बाद जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में अप्लाई किया, वंडरवाल की फॉर्म में किया, रिड्यूस्ड वंडरवाल इक्वेशन भी कई बार आ जाती है, ऐसे ही आइडियल वंडरवाल और रिड्यूस्ड वंडरवाल फॉर्म की फॉर्म में, बोलो आइडियल के फॉर्म में क्या आंसर आया था, अभी 0 आ गया था। और ये आपकी क्या नाम है, आइडियल गैस के फॉर्म में पीवी इक्वल टू आरटी से जब निकाला तो आंसर 0 आया था ना बेटा। इसका डीई डिवाइडेड बाय डीवी, डी यू डिवाइडेड बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आया था, इज इक्वल टू 0। आपने देखा था वंडरवाल के लिए बेटा क्या आया था, ये आया था आपका a अपॉन वी स्क्र। देखो एन की वैल्यू तो 1 पुट की थी ना बेटा, अगर 1 ना हो तो एन स्क्र लिख देना आप यहाँ पे। रिड्यूस्ड वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए भी आप ऐसे डिराइव करके देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अभी हम आपको दिखा भी देंगे एक न्यूमेरिकल आगे, तो यहाँ पे भी आंसर आपका 0 आ जाएगा। ऐसे सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए हमने निकाला, डीएच आया था ना बेटा, डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 ही आया था। और अभी अभी जो हमने निकाला था, बोलो क्या आया था हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया था इन टर्म ऑफ वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये आपका रिलेशन आपका आ गया। देखो प्लस माइनस साइन कहीं पे मैं अगर गलत लगाना भूल जाऊं तो आप उसको जरूर करेक्ट कर लेना, आप उसको ठीक कर लेना, करोगे ना बेटा ठीक। देखो एक सेकंड देखो, मेरे को एक चीज डाउट हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट में जल्दी से आपको देखो दोबारा दिखा दूं। यहाँ पे, यहाँ पे हमारा रिलेशन बेटा क्या आया था, ये आया था b माइनस 2a अपॉन आर टी, यही था ना बेटा, ठीक है। फिर b माइनस 2a अपॉन आर टी, मैंने सोचा कि कभी मैंने गलती से साइन ना लगा दिया, अब देखो हम यहाँ पे पहुंच गए थे, आ गया ना बेटा वही, देखो b माइनस 2a अपॉन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके 1 है तो इसलिए n वहां पे हमने हटा दिया। रिड्यूस्ड वंडरवाल इक्वेशन जब निकालेंगे तो इक्वल टू एन बी आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हम आगे चलते हैं एक ऐसे पोर्शन के ऊपर जो मैंने बताया था यूनिट डायमेंशंस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है। बताओ बेटा शाबाश जल्दी से, आपने
पढ़ते हैं हम हीट कैपेसिटी के बारे में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उससे उसके अंदर भी तो यही पढ़ते थे कि सी वी इजिकल टू क्यू वी बाई डी टी, है ना, पढ़ते थे ना, क्यू वी इजिकल टू डी होता है तो डी बाई डी टी, इससे कोरिलेटेड सा फार्मूला होता है आपका फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। उसमें क्या होता है बोलो, डीई बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का रिलेशन देखते हैं, इसका कोई फार्मूला आना होता है। सेकंड में क्या आना होता है, डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आना होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देखना होता है, यहाँ पे डीई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देखना होता है। अब ये बताओ, इनका जो फार्मूला है कोई आपसे पूछ ले, इसकी डायमेंशन क्या होगी, डीई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो ई क्या है, एनर्जी, एच क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एंड वर्क दोनों की सेम यूनिट। तो वर्क क्या होता है, पीवी। तो अगर हम ऊपर पीवी लिख दें ई की जगह पीवी, तो वी से वी कट गया, पी बच गया, तो प्रेशर की डायमेंशन होगी। कहने का अभिप्राय डीई बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, इसकी जो यूनिट होगी डीई बाई डी वी एट, इसकी यूनिट वही होगी। देखो एनर्जी इज द फॉर्म, एनर्जी और वर्क एक, दोनों की यूनिट एक ही होती है, इसलिए एनर्जी की जगह हमने वर्क लिख के वर्क का फॉर्मूला लिखा पीवी जो होता है, तो वी से वी कट गया तो पी बच गया ना बेटा, यूनिट ऑफ पी हो गई। तो ये एग्जाम में कभी भी आ जाए, डीई बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की यूनिट, इसकी डायमेंशन किस जैसी होती है, प्रेशर जैसी, वॉल्यूम जैसी, टेम्परेचर जैसी, किस जैसी, आंसर लिखना यूनिट ऑफ पी जैसी, प्रेशर जैसी होती है। अब नीचे देखते हैं, यूनिट ऑफ डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो एच एंथैल्पी, हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी और वर्क यूनिट एक जैसी होती है। तो उसी टाइप से जो हीट है यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क जैसी यूनिट ही होंगी। तो वर्क की फार्मूला हमने लिखा पीवी, नीचे देखो पी था ही, तो पी से पी कट गया, वॉल्यूम की यूनिट हो गई यूनिट ऑफ वी। मतलब डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है, जो यूनिट होती है, वो वॉल्यूम जैसी होती है, वो वॉल्यूम वाली यूनिट होती है। क्लियर हो गया बेटा, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो आगे हमने, तो हमारा क्या था बोलो ये, तो करली ई बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, बोलो क्या था, डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस टी, और आगे माइनस में पी। इन सभी की यूनिट आपस में सेम होंगी। जो पी की यूनिट देखो आ गया ना बेटा पी, यहां से भी आप सीधा निकाल सकते हो। जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है वहां का फार्मूला भी अगर आपको याद है, तो भी आप डी बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की यूनिट डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे में से प्लस माइनस क्या हुआ है, माइनस क्या हुआ, पी हुआ है, तो पी की यूनिट होगी। तो डीई बाई डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की जो डायमेंशन है वो पी जैसी होती है। अब नीचे देखो, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का फार्मूला डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या था, डीवी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और इधर टी था माइनस में टी, और आगे क्या था प्लस में वी। तो प्लस में वी आ गया ना बेटा, तो जो वी की डायमेंशन ही होंगी डी एच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की यूनिट, तो वॉल्यूम जैसी होंगी, वॉल्यूम वाली यूनिट होंगी। क्लियर हो गया बेटा। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं जैसे ऊपर सिखाया, या फर्स्ट और सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का फार्मूला लिखो, वहां से भी आपको डायरेक्ट डायमेंशंस दिख जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब कैसे एग्जाम में दिया जाए। अब एक चीज और बताते बेटा, जो लोग हम देखते हैं ना, लॉग टेबल आप देखते हो, लोग वो किसका देखते हो, क्या किसी ऐसा देख सकते हो, लॉग ऑफ पीवी हम कह दें, नो, लॉग किसका देखा जाता है, नंबर का, नंबर का देखा जाता है, नंबर का देखा जाता है, और नंबर की कोई यूनिट होती नहीं। तो लोग आप किसी भी चीज का देख रहे हैं तो इसलिए उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, बिकॉज वी सी लॉग ऑफ ए नंबर नॉट ऑफ वर्ड्स, हम वर्ड्स का कभी नहीं देखते। तो लॉग ऑफ, जैसे मैंने dx बाई डीवी dy लिख दिया, इसका मतलब dx और dy की यूनिट एक होनी चाहिए, तभी तो ये कट जाएंगे आपस में। जो ऊपर वाले की यूनिट होगी वही नीचे वाले की यूनिट होगी, तो यूनिट सेम यूनिट से सेम यूनिट कट गई, और तभी तो कोई नंबर बनेगा। तो कहने का मतलब dx बाई डीवी के, dx बाई dy के अंदर देखेंगे तो x और y की यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि लॉग हमेशा किसी नंबर का देखा जाता है। तो ये सिंपल मैथमेटिकल बातें होती हैं, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन, देखो ये आप बच्चों ने मेरे पास भेज रखे हैं क्वेश्चन, तो जो आपने भेजे उसके जवाब हम बता रहे हैं। टी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होगी, या तो बेटा आप ये फॉर्मूला लिख दो, आपकी किसका लिखेंगे बेटा, बताओ, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट का, और या फिर आप जानते ही एनर्जी जो एच है, एच एनर्जी की फॉर्म है, वर्क तो पी वी हो गया, पी से पी कट गया तो वॉल्यूम की यूनिट, तो बी इज द आंसर। क्लियर, आप डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते, क्लियर हो गया बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद आगे देखो, फॉर एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर, बोलो कौन किसके इक्वल, अभी तो आपने देखा था आइडियल गैस होती है तो जीरो कब होता है, दो ही तो थे, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी, और एक आपने क्या पढ़ा था, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट में क्या था,
du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। और सेकंड में क्या था, dh by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dh by बोलो क्या था, dp था बेटा। यहाँ पे तो dh by dt लिख दिया ना, तो यही गलती हो गई ना, तो ये गलत हो गया। तो dh by dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो 0, फिर तो ये ठीक हो जाता, इसलिए अभी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन ही हमारी यहाँ पे ठीक है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से देखो हमने ये सीख लिया था यहाँ पे, है ना, ये फार्मूले हैं कौन कौन कब कब जीरो होता है। तो डीई बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू बेटा क्या होता है यहाँ पे जीरो। देखो हमने यहाँ पे देखा था, या डी एच बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू जीरो फॉर द आइडियल गैस। तो ये फार्मूले बेटा जरूर याद रखना, इसलिए हमने दोबारा से भी बेटा आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिख दिए। ये आपके माइंड के अंदर रहने चाहिए जो पीछे हमने डिराइव किए थे, इनको भूलना मत। कि जो आपकी डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ऊपर तो आइडियल गैस के लिए पूछ लिया ना बेटा, तो आइडियल के लिए पूछ लिया, ऐसे वंडरवाल के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे रिड्यूस वंडरवाल के लिए पूछ सकते हैं, ऐसे ही डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसके बारे में पूछ सकते हैं फॉर आइडियल वंडरवाल रिड्यूस वंडरवाल इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर वन मोल ऑफ द गैस इज गिवन बाय P minus V। ये देखो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई, वेयर P एंड R आर द कांस्टेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DH by DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो इस स्टेप से, तो देखो हम कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखो। देखो हम सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से, तो देखो हम जानते ही है ना, बोलो क्या था फार्मूला, DH by DP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस T dV by dt एट कांस्टेंट प्रेशर, प्लस में क्या था V। क्लियर हो गया बेटा। जैसे आपने देखा, हमने दो रिलेशन आपको निकाल के दिखा दिए, आपके आइडियल गैस के लिए निकाला, वंडरवाल के लिए निकाला। अब ये रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट इन्होंने खुद दे दी कि भाई इसके लिए निकालो, तो लिख देंगे हम। बोलो क्या लिख देंगे हम, ये फार्मूला। तो फॉर द गिवन गैस, जो ये गिवन गैस है उसके लिए फार्मूला क्या दे रखा है, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देखो हमने बेटा ऐसे लिख दिया। अब इस इक्वेशन में देखो, इक्वेशन ऊपर देखो यही था ना क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीएच बाई डीपी एट, इसलिए सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट देखी। और इसमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस टी के आगे क्या डीवी बाई डी है बेटा, डीवी बाई डी। मतलब v का फॉर्मूला हमें ये v निकालना है, यहाँ से v कैसे निकले, पहले तो इस p को डिवाइडेड में ले आओ, आर टी बाई पी बन जाएगा, और प्लस में b चला जाएगा। तो देखो v इजिकल टू क्या बन गया, आर टी बाय, पहले तो p चल गया, और प्लस में बोलो क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है इस v को किस फॉर्म में, जैसे ऊपर है dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इस इक्वेशन को एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो क्या बन गया, dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, बताएं, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है ना बेटा, तो r बाई पी, ये t का तो dt बाई dt, और ये b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो बोलो क्या बच गया, सिर्फ r बाई पी। क्योंकि जो t का तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे dt बाई dt, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, पहले मैंने करके दिखाई दिया था, तो ये आपका रिलेशन बन गया अपना अगला। तो बोलो dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या पुट कर दे, r बाई p, ये पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर में। देखो अब हम पुट सकते हैं, तो dh बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो था बेटा इक्वल टू माइनस टी है, सच रहा dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या पुट कर दिया, r बाई p। ठीक हो गया बेटा, और प्लस में v। अब जो v है ना बेटा, v किसके इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 2 बताती है। देखो जो ये v बच गया ना बेटा, देखो यहाँ पे प्लस v है ना, दिख रहा है ना प्लस v। इस प्लस v की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, इस प्लस v की जगह ये पुट कर दो, जो इक्वेशन नंबर 2 है। बोलो क्या पुट कर दो इसके जगह, आर टी बाई पी प्लस बी। देखो हम पुट करेंगे, अब ये ऐसे लिखा, अब बी की जगह पुट करने जा रहे हैं प्लस में आर टी बाई पी प्लस में बी। अब क्या हुआ बेटा, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो इससे ये कैंसिल हो गया ना बेटा, कैंसिल कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बी। आपका बोलो बेटा क्या बच गया, प्लस में बी, प्लस में क्या बच गया बेटा यहाँ पे, बी आपका बच जाएगा। एक सेकंड ना, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। बेटा क्या बच गया बोलो यहाँ पे, ये से कैंसिल हो गया था, और आगे हमारा क्या बच गया, यहाँ पे बी बच जाएगा। ये आप काट के यहाँ पे ठीक कर लेंगे, तो डी एच बाई डी पी इजिकल टू बेटा क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसको हटा दें आप यहाँ पे। ठीक हो गया ना, तो हमारा क्या बच गया, इजिकल टू बी। तो बी कहाँ पे है, ऑप्शन बी है, तो हमने वही लिख रखा था आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बी ऑप्शन आपकी क्या है बेटा, दैट इज करेक्ट। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एक्स इन द इक्वेशन, जो ये थर्मोडायनेमिक, इसकी डायमेंशन किस जैसी, यानी ये कौन होगा यहाँ पे। तो आप कई तरीके से देखो इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम आपको बताएं। देखो आप इसको कैसे कैसे निकाल सकते हो, ध्यान देना। आप देखो यूनिट के बेस पे भी निकाल सकते हो, यू कैन डिराइव इट ऑन द बेस ऑफ द यूनिट, यूनिट के बेस पे भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। ध्यान देना देखो किस तरीके से।
देखो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो ऑप्शन सी होगी। और देखो कैसे आएगा, यहाँ पे -v आंसर निकाल के दिखाते हैं आप। और ये क्यों आया, किस तरीके से आया, वो आप देखना बेटा। देखो, आप थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बेसिस के ऊपर भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बोलो कैसे निकालते थे थर्मोडायनेमिक स्क्वायर का आंसर, कैसे ड्रा करना था बेटा आपको? देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये था थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। बोलो कैसे लिखते थे? यहाँ पे s, यहाँ पे p, यहाँ पे v, और यहाँ पे बेटा क्या था, t था। तो एस पी टी, ऊपर देखो क्या लिख रखा है, एस पी टी, है ना बेटा? क्वेश्चन में जो पूछ रखा है, ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना, ये पूछ रखा है। तो बोलो क्या आएगा, एस पी टी। देखो एस पी टी, एस पी टी, तो बोलो क्या बना, ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो वो बेटा क्या बन गया, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा। और यहां से यहां पे गए तो नीचे है तो माइनस का साइन हो गया। उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट देखो, अब ये v बच गया था, v बच गया तो रिवर्स चलेंगे अब उल्टा। तो dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और साइन कैसा आएगा, ये साइन आ जाएगा बेटा प्लस का। साइन कैसा आ जाएगा बेटा, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया? इतनी बातें तो आ गई ना समझ में। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो भी यूनिट बनेगी ds बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे तो देखो आपके प्लस का साइन है ना, माइनस तो है नहीं। तो ये साइन उधर चला जाएगा, साइन उधर चला जाएगा, दूसरी साइड के अंदर चला जाएगा। अब देखो निकालें कैसे। अब दूसरी चीज देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यूनिट के बेसिस के ऊपर जो आप निकालेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है कि ये है ds, ds, देखो ds, नीचे बेटा क्या है dp। तो ये तो टेम्परेचर तो खैर कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब देखो t अगर अंदर आ जाएगा, ऊपर तो x है ना बेटा, तो x बाय बोलो क्या बनेगा t, प्लस में अंदर भी अगर ये t चला जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/t, है ना, 1/1 ये t अंदर चला गया। और इधर क्या था बेटा, dh बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना बेटा, ये था ऐसा। कहने का अभिप्राय यूनिट के बेस पे देखिए, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट x बाई टी की होगी। क्लियर हो गया इतना? अब देखो यूनिट निकालते हैं क्या होता है। आपने पढ़ा है ना अब एंट्रोपी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ds इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू बाई डी टी कह दो, क्यू बाई टी कह दो, यहाँ क्यू बाई टी कह दो। तो बोलो जो ds की यूनिट है वो क्या होगी, क्यू बाई टी, क्या होगी बोलो क्यू बाई टी। तो देखो इसकी जगह हम सिर्फ यूनिट के बेस पे बता रहे हैं, तो ds की जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलो क्यू बाई टी। और नीचे प्रेशर तो था ही, देखो डी, हीट आ गया, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ, बोलो क्या, एनर्जी। आ गया ना बेटा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बोलो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो दोबारा, क्यू की जगह, फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब वर्क, वर्क का मतलब पीवी, इसकी यूनिट क्यू की यूनिट वही होगी जो पीवी की होगी। तो पीवी के डिवाइडेड में बेटा क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया, और नीचे बोलो कौन है, डीपी। तो डीपी से डीपी कट गया, तो बोलो क्या बच गया, वी बाई टी। और आगे क्या चल रहा था, बोलो यहाँ पे एक्स बाई टी, यहाँ पे भी बेटा आगे क्या था, एक्स बाई टी, है ना बेटा। और प्लस में जो ये और फैक्टर था, ये तो आपका देखो ऐसा है। कहने का मतलब अब इधर क्या बच गया, वी बाई टी। ये जो यूनिट होगी वी बाई टी, वही तो इधर होगी। तो बोलो इधर कौन है, बोलो वी, नीचे टी है, इधर भी टी है, तो वी बच गया ना बेटा, वी। लेकिन इधर हमने देखा था थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, इधर माइनस नहीं है, उधर भी कुछ नहीं है। तो बोलो क्या आएगा, जो एक्स है ना, एक्स, ये जो वैल्यू है इधर वाला जो फैक्टर था, इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो बोलो हमारी आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगी, बोलो -v, नॉट द ए ऑप्शन, दैट इज द वी। क्लियर हो गया ना? माइनस साइन हमने क्यों लगाया, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से हमने देखा। किससे देखा बेटा, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। ये तो सिर्फ हमने यूनिट देखी है, यूनिट। कहने का अभिप्राय टी टी कॉमन हो गया नीचे, ऊपर वी और इधर एक्स है, एक्स नहीं पता कौन है, तो एक्स बोलो किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक्स इक्विवेलेंट हो गया बोलो वी के। तो वी, वी जैसी यूनिट लेकिन विद नेगेटिव साइन, वो हमने थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से यहाँ पे देखा था इस टाइप से। क्लियर हो गया? क्योंकि ds बाय एस पी टी, तो ds बाय डीपी, यहाँ पे क्या लिखना था बेटा, देखो ds बाय डीपी लिखना था, सॉरी बेटा, ds बाय डीपी एट कांस्टेंट, बोलो क्या था, ये टेम्परेचर, ये मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था बेटा। तो ds बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ds बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और नीचे की तरफ आया था तो ये माइनस साइन था, इज इक्वल टू dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इधर माइनस था, इधर प्लस, तो उधर तो प्लस ही है, इसमें माइनस तो है नहीं। तो जो भी दूसरी साइड का फैक्टर होगा इधर, जैसे ये फैक्टर हो गया, इसके साथ माइनस साइन आना चाहिए। तो t तो ऐसा ही रहेगा,
तो x के साथ माइनस आ गया, x की वैल्यू v जैसी है तो माइनस v इज द आंसर। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट निकालना है, फॉर द आइडियल गैस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dCV बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या करें, सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के बेसिस पे CV का फार्मूला लिख देते हैं। CV किसके इक्वल होता है, CV इज इक्वल टू DE बाय DT, हमने लिख दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम क्या करें बेटा, अब देखो ऊपर जो कह रखा वही काम करें, डिफरेंशिएशन करें। तो डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, नीचे dV है बेटा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dCV बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये तो ऐसा रहेगा। तो बाहर हमने क्या लिख दिया बोलो, ये तो देखो ऐसा रखा हमने, बाहर क्या लिख दिया, डी बाय dV एट कांस्टेंट, पूरे के बाहर ब्रैकेट लगा के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद एक चीज और हमने सीखी थी, बोलो क्या सीखी थी, जल्दी बताएं शाबाश। अप्लाई यूलर्स थ्योरम, अब हम यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, फिर अगली चीज आपसे पूछते हैं। देखो, जब दो चीजों के बीच ऐसे डिफरेंशिएशन हो तो ये जो फैक्टर है बेटा आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कांस्टेंट के फैक्टर भी इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब dCV बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये तो है ही, अब ये वाला जो फैक्टर है ना बेटा, देखो ये वाला फैक्टर, ये मैंने देखो ऐसा लिख दिया, अब ये किसके इक्वल हो सकता है, v इधर आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, और ये भी कांस्टेंट भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दैट्स द यूलर थ्योरम। तो d बाय dV की जगह क्या बन गया, t इधर आने से d बाय dt, और v अंदर जाने से क्या बन गया, dE बाय dV। तो ये पहले dE बाय dV, जब यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन v के साथ करते हैं तो टेम्परेचर था ना बेटा कांस्टेंट, ऊपर देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dE बाय dV नीचे आ गया, तो यहाँ पे t एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, और यहाँ पे d बाय dt के साथ तो बाहर v आ गया। क्लियर हो गया बेटा, इतना हमने लिख दिया। अब देखो क्या चीजें हम जानते हैं यहाँ से, खुद सोचो। अभी तक जो हमने सीखा है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट सीखी, सेकंड सीखी, तो यहाँ पे बोलो आप क्या दिख रहा है आपको, तो फॉर एन आइडियल गैस हमने बोलो क्या सीखा था, हमने ये सीखा था आइडियल गैस के लिए, ऊपर लिख रखा है ना फॉर एन आइडियल गैस, क्वेश्चन में कह रखा है, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, आइडियल गैस के लिए निकालो। तो फॉर एन आइडियल गैस बोलो क्या किसके इक्वल होता है, आपने ये सीखा आइडियल गैस के लिए, जो ये होता है ना बेटा, अभी निकाला था हमने dE बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है बेटा, अगर ये फैक्टर जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, तो इसीलिए dE बाय dt इज इक्वल टू जीरो होता है फॉर एन आइडियल गैस, है ना, हमने निकाला था। तो इसीलिए ये dCV बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोलो ये भी किसके इक्वल हो गया, जीरो, क्योंकि ये फैक्टर जीरो ही हो गया, तो ये dCV बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर के इक्वल ही है ना, तो इस टाइप से हमने डिराइव कर दिया, तो आंसर इज जीरो। आंसर क्या आ गया बेटा, जीरो। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स के बारे में, अल्फा बीटा गामा के बारे में। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, जो थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स है हमारे अल्फा बीटा और गामा, इनके बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बड़े ध्यान से आपने पीछे वाली चीज अपने रिवाइज कर लेना बेटा, कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बेटा जो हमारे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से, बीटा से और गामा से। अब इनकी सेंस क्या है, अब हम वो इन डिटेल यहाँ पे देखेंगे। देखो फर्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू वन बाय वी, वन बाय वी dV बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या है, देखो ये dV बाय V है, dV बाय V का मतलब V तो टोटल वॉल्यूम है, उसमें से कितना हो गया चेंज, दैट इज द dV। सो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, कितना एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम तो V है, लेकिन अब उसमें कितना आ गया चेंज, एक्सपेंड तो कितना फैल गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कितना आ गया चेंज। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। क्या कहलाता है वो, डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। V टोटल वॉल्यूम है, अब उसमें कितना आया चेंज, वो हम अगर ऊपर लिख दें तो dV बाय V दैट हेयर कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। तो dV बाय V तो देखो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन हो गया, कब हुआ, व्हेन dt, जब चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो ना हाउ विल यू डिफाइन इट, मींस द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, देखो हमने लिख दिया ना, देखो यहाँ पे बोलो क्या लिखा, द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, बोलो क्या, द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन कब, बताओ शाबाश कब, द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन, द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन विद देखो डिवाइड बाय dt है, विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे P है, तो एट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा, दैट इज बोलो कौन, अल्फा। क्लियर हो गया बेटा।
ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको आइसोथर्मल का मतलब ये डियाबेटिक भी होता है, हम आइसोथर्मल के बारे में देखेंगे। तो बी के नीचे, बीटा के नीचे आप यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे बी टी, बीटा टी, ऐसे क्लियर हो गया। चलो इसके बारे में देखते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू उसी टाइप से जैसे ऊपर देखा, तो 1/v dv बाई dp आएगा यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, प्रेशर से का चेंज इफेक्ट देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे dv बाई v क्या हो गया, उसी टाइप से डिग्री ऑफ, यानी कंप्रेस कर रहे हैं ना बेटा, तो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम कह देंगे यहाँ पे, या डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं, ये रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब हम देखो क्या लिखेंगे, द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, द रिलेटिव dv बाय v को क्या बोलेंगे, द रिलेटिव चेंज इन, द रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, कब, विद द चेंज इन प्रेशर, विद द चेंज इन प्रेशर है ना, डिवाइडेड बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलो क्या, बीटा, बीटा टी ऐसे लिख देंगे इसको। तो क्या आइसोथर्मल के साथ हम देखें। नेक्स्ट वन आ गया आइसोकोरिक, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। तो आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर, थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो बोलो क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू 1/p। देखो 1/p आ गया, ऊपर dp है, तो क्या आ गया उसी टाइप से, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर, रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद द चेंज इन, बोलो क्या आ गया यहाँ पे, टेम्परेचर, विद द चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे m लिख देंगे, ठीक है, विद द चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आपका गामा, उसे आप क्या कह देंगे बेटा, आप उसे गामा कह देते हैं। अब इनमें रिलेशन देखेंगे, हमारा जो मेन जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आना होता है रिलेशन, देखो ये अल्फा बाई, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, देखो ये वैल्यू जो मैंने नीचे लिख के छोड़ दी है, ठीक है ना, ये रिलेशन अब हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालें, तो अल्फा का फार्मूला बोलो क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू 1/v dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, v को ऊपर ले जाएं, v को यहाँ पे ले जाएं, देखो अल्फा के पास, तो बोलो क्या रिलेशन बन गया, तो अल्फा v इज इक्वल टू क्या बच गया इधर, dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक हो गया बेटा। अब सेकंड देखते हैं बीटा का रिलेशन, तो बीटा इज इक्वल टू क्या था, 1/v dv बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब v को इधर ले जाओ, बोलो क्या बन गया, बीटा v इज इक्वल टू dv बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक हो गया बेटा। चलो उसके बाद देखते हैं फर्दर, हम ये जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ, बोलो किसका होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का, इनके डिपेंड कर, कंप्लीट डिफरेंशिएशन करो, तो क्या बन जाएगा, dv इज इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, dv बाय dp, एक बार p के साथ dv बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे dp, अब की बार क्या करेंगे, dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो आगे ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद बोलो क्या करें हम, अब बड़ी सिंपल सी आप इसमें इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद, नाउ डिफरेंशिएट इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट, या आप ऐसा कह सकते हैं डिवाइड इट विद टेम्परेचर dt, dt से पूरी को डिवाइड कर दो, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कह दो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो क्या बनेगा, dv बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये dv बाय dp, तो देखो ये सच है, यहाँ पे जो dp बच गया इसके साथ आ जाएगा, तो dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया ना बेटा। अगले में भी dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये तो देखो ये सच है, यहाँ पे dt था, तो dt बाय dt एट कांस्टेंट, देखो ये आपस में कट गया, क्लियर हो गया। तो बोलो बेटा क्या बचा, किसकी जगह क्या लिखें, ध्यान से ऊपर ढूंढो, ढूंढो चीजें, कौन सी चीज किसकी है, दिख रहा है कुछ, देखो इधर देखो, ये जो इधर वाला फैक्टर है, देखो ये dv बाय dt, देखो ये फैक्टर dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो अल्फा v था बेटा, कौन था, अल्फा v था। और ढूंढो इसकी जगह तो अल्फा v लिखने वाले हैं अभी हम। क्या लिखने वाले हैं बोलो, इसकी जगह तो अल्फा v। और देखो, और दूसरा जो हमने निकाला बीटा v का भी कुछ हो सकता है, देखो ये रहा dv बाय dp एट कांस्टेंट, देखो ये रहा dv बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसकी जगह क्या लिख दोगे, इसकी जगह बीटा v लिख दो। चलो लिखते हैं। और dv बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो अभी हमने पीछे सीखा ही था, तो du बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीखा था ना अभी हमने, फॉर द आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, तो जीरो लिख दिया, इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह तो बीटा v आ गया, आगे ऐसे dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी जगह क्या लिख दिया, प्लस में अल्फा v। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब क्या करें, देखो आगे, अब ये आ गया अल्फा बाय बीटा करना था, अल्फा बाय बीटा करना है, तो बोलो कैसे निकलेगा, बोलो कैसे निकलेगा, ये इस टाइप से निकल गया बेटा, बड़ी सिंपल तरीके से आपका अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू, आपका ये रिलेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू dp बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
अब एक चीज बताएं आप मेरे को यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना। साइन भी तो आना चाहिए था ना बेटा, यहाँ पे साइन भी तो आना चाहिए। देखो कैसे कि अल्फा वी ये इधर रह जाए और ये दूसरी साइड में जाए तो माइनस साइन नहीं आएगा बेटा। बीटा वी है ना, माइनस साइन चला जाएगा उधर, माइनस में बीटा वी डीपी बाय बेटा क्या हो जाएगा, डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना बेटा, होना चाहिए था ना ऐसे। अब देखो वी से वी कैंसिल हो गया, तो अल्फा बाय बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा बेटा, माइनस में डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो माइनस साइन तो बेटा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए यहाँ पे, माइनस साइन तो यहाँ पे रहेगा। ओके बेटा। बेटा एक चीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे पीछे डेफिनेशन के अंदर भी कर लेना आप। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू, देखो कंप्रेशन के साथ है ना यहाँ पे, तो ये जो फार्मूला है हमारा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे बेटा, देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो बीटा वी इज इक्वल टू ये माइनस आएगा बेटा, माइनस डीवी बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पे डीवी बाय, देखो यहाँ पे डीवी बाय डीपी, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा बेटा, ये माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा तो दूसरी साइड में जब ये माइनस बीटा वी जाएगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। तो इसलिए बेटा यहाँ पे प्लस रहेगा। तो नीचे हमने बिल्कुल ठीक कर रखा था, ये माइनस साइन हम लगाना भूल गए थे, और डेफिनेशन के अंदर भी हम ये आपको बताना भूल गए थे यहाँ पे। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी डीवी बाई डीपी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो ये अपने पीछे जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर किया था, देखो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे, एक बार ये ध्यान दें आप। हाँ देखो ये यहाँ पे भी आप ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस साइन। ओके, कर लोगे ना सभी, ठीक। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा ये क्वेश्चन है इसी बेसिस के ऊपर। हमने अभी अभी क्या सीखा, अल्फा बाय बीटा बोलो किसके इक्वल होता है, डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इधर देखो, अब यहाँ पे एक चीज बताओ आप मुझे, इसके अंदर देखो, एट 300 केल्विन टेम्परेचर द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है यहाँ पे, एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा आ गया, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड मींस बीटा भी आ गया, तो दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो du by dv at constant temperature in bar for water at 320 Kelvin and 1 bar will be, मतलब du by dv at constant temperature आपको निकालना है। ठीक हो गया बेटा। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखनी होगी, तो ये इसके इक्वल है, हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है बेटा। और फिर अभी अभी हमने सीखा था कि ये डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, बोलो अल्फा बाय बीटा के इक्वल होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो ऊपर दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 4 पर केल्विन, और नीचे बीटा की वैल्यू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 5। ओके बेटा। तो डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इनको कैंसिल किया तो बोलो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 4 कट के 10 की पावर माइनस 1, और ये माइनस 1 ये ऊपर कट के मल्टीप्लाइड में 10 आ जाएगा, ऊपर 20 हो गया, तो देखो 5 टू जा 10 ना, 2 टू जा 4, तो नीचे 4 आ जाएगा, 4 आ गई वैल्यू डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो यहाँ पे जो ये डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट जो वॉल्यूम है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, इसकी वैल्यू तो बेटा 4 आ गई। टेम्परेचर गिवन है पहले से 320 केल्विन, प्रेशर भी गिवन है पहले से 1 बार, तो जस्ट पुट दीज वैल्यूज। तो डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर की जगह हमने 320 पुट किया, केल्विन में ही है। डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अभी देखो 4 आया था इसलिए 4 पुट कर दिया, माइनस में 1 एटमोस्फियर, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1280 माइनस 1, बोलो कितना आ गया, 1279 बार। अब इसको हमने आंसर निकालना है, देखो ऊपर क्या रखा है, इन किलो बार में निकालें, तो 1000 से डिवाइड कर दे तो 1.279 किलो बार आपका आंसर आ गया। तो 1.279 ये रहा आपकी ऑप्शन नंबर 2, ये 1.2 नियरली लिख रखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का सेशन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट हमने देखा अल्फा बीटा, उनका रिलेशन देखा, और रिलेशन अभी आपने देखा किस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया कि अल्फा बाय बीटा किसके इक्वल होता है, डीपी बाय डीटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसके बेसिस पे ऐसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। फिर भी कोई आपको डाउट हो, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में आप मेरे से पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना, जैसे आप चाहें वैसे मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग पेशेंस।
एंड लिसनिंग मी केयरफुली। तो आप ऐसे ही ध्यान से सुनते जाएं और अपने काम को करते जाएं, और आपका एग्जाम फिर बेटा अच्छे से ही होना होता है। ओके बेटा, थैंक यू।